Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn exchange of gases in this sixth part of breathing and exchange of gases. So without wasting time, let's start. Guys, पहले हम ये जानते हैं कि exchange of gases किस किस साइट्स पे होता है. तो इसमें फर्स्ट है alveoli is the primary site for the exchange of gases. It also occurs between the blood and tissues. And the third one is कि exchange of gases occurs in lungs between the alveolar air and the deoxygenated blood. तो आपको ये थ्री साइड्स याद होना चाहिए. एंड यहाँ पर क्या होता है, किसका एक्सचेंज होता है, O2 एंड CO2 का. ये तो हम पढ़ रहे हैं O2 एंड CO2 का. तो ये O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है यहाँ पर इस साइड्स पे. तो बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, अब सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है मीन्स ये पैसिव एक्टिविटी है, ये तो आपको पता है. तो गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर क्या है, पैसिव एक्टिविटी है, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है. ओके, एंड सिंपल डिफ्यूजन है तो मीन्स यहाँ पर कोई भी ग्रेडियंट फॉलो कर रहा होगा. यस, यहाँ पर ग्रेडियंट फॉलो कर रहा है एंड दैट ग्रेडियंट इज मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, तो एक और चीज़ है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन में, वो मेनली थ्री टाइप्स का है. फर्स्ट इज मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सेकेंड फैक्टर इज सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड द थर्ड वन इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो कि इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन में. ठीक है, तो ऐसे तो एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. मीन्स ऑल्सो द फैक्टर्स लिखा है, मीन्स ये भी फैक्टर है. ओके, सो कन्फ्यूज मत होना. तो फर्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं, दैट इज प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, डाल्टन्स गैस लॉ में, कि दैट प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. समझ गए, मीन्स बहुत सारा गैस है लेकिन हर गैस का अपना एक प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर. तो यहाँ पर क्योंकि हम दो गैस पढ़ रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेड बाय PO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रिप्रेजेंटेड बाय PCO2. ओके, so guys, so here I am going to show you a table of NCERT which is very important. Questions are asked from this table. This table shows partial pressure of O2 and CO2 in atmospheric air and at different parts involved in diffusion. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आता ही है, मोस्टली आता है. तो पहले देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर कितना है, 159, और एल्वियोलाई में कितना है, 104. तो अब ये क्या होगा, एल्वियोलाई के पास जाएगा, ग्रेडियंट फॉलो कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फॉलो कर रहा है. उसके बाद क्या होता है, एल्वियोलाई के पास जो कैपिलरी प्रेजेंट होती है उसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होता है. ठीक है, तो अब ये क्या होगा, उस कैपिलरी के पास जाएगा. अब कैपिलरी के पास जब जाएगा तो 104 + 40 मिलकर ज़्यादा हो जाएगा. तो अब क्या होता है, वो जाता है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स यहाँ पर वो चला जाता है, हार्ट के पास जाना है उसे थ्रू द पुल्मोनरी वेन. तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है पुल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में, दैट इज़ 95. अब हार्ट वाला प्रोसेस होगा, उसके बाद हार्ट से निकलकर वो जाएगा टिश्यू में. टिश्यू में जाएगा तो टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है. ठीक है, तो ये इसका फॉलो करता है ग्रेडियंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अब CO2 का कहाँ से स्टार्ट होगा, टिश्यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि टिश्यू में इसका सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. तो यस 45 है. यहाँ से अब वो आता है उसके पास, टिश्यू के पास जो बगल में ब्लड रहती है प्रेजेंट, उसका होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड है एज कम्पेयर टू टिश्यू, है ना. तो उसका होता है 40. तो अब वो 40 के पास आएगा, ग्रेडियंट फॉलो कर रहा है. अब 40 और 45 मिलकर ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जाएगा. ठीक है, जो उसके पास अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जाएगा. उसके बाद क्या होता है, वो एल्वियोलाई में तब जाता है. ठीक है, एल्वियोलाई में जाएगा, वो हार्ट का जो अपना सिस्टेमिक वेन्स है उसके थ्रू वो जाएगा एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई में कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40. तो यहाँ 45 to 40 आ रहा है. उसके बाद एटमॉस्फेरिक एयर में जाता है जहाँ पर सिर्फ 0.3 रहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो आपको ये लर्न रखना पड़ेगा. पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 159 एंड 104. तो ये दोनों तो आपको लर्न रखना पड़ेगा. ऊपर की चीज़ें याद है, एल्वियोलाई, एटमॉस्फेरिक एयर, फिर एल्वियोलाई, फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड और टिश्यू मैंने बता दिया. ओके, तो यहाँ पर देखो 40 लर्न रखने के लिए 04 को यहाँ पर चेंज कर दो, 104 में से 04 को चेंज करो, 40 आ जाएगा. यहाँ पर 59 को 95 कर दो. ठीक है, एंड क्योंकि ये 5 है, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड टिश्यू, टोटल 5 है. तो यहाँ पर एक लास्ट में 40, बीच वाले से 40 ले लिया अपना. ठीक है,
और कार्बन डाइऑक्साइड का तो सिंपल है, 0.38 लर्न रखना है, फिर 40 45 40 45। ओके, सो ये टेबल शो क्या करता है, ये जो सो दिस डाटा क्लियरली इंडिकेटिंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, है ना। एंड सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 in opposite direction, that is from tissue to blood and from blood to alveoli। ओके, सो अब एक डायग्राम है एनसीईआरटी में एंड वो इम्पॉर्टेंट है और वो जो मैंने टेबल बताया उसी से रिलेटेड। ओके, सो पहले यहाँ इंस्पायर्ड एयर करेंगे, यहाँ पर पार्टिसिपेट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, वो आएगा पुल्मोनरी वेन के पास, पुल्मोनरी वेन अपना प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास। टिश्यू के पास क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 95 है एंड CO2 40 mmHg है, यहाँ पर अपना प्रोसेस होगा। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है एंड CO2 45 है यहाँ पर टिश्यू के पास, वो फिर सिस्टेमिक वेन के द्वारा कैरिंग दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा और फिर पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो फिर चला जाएगा अपना एल्वियोलाई में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये आपको देखना है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ओके, नाउ सेकेंड फैक्टर जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम्स हायर है, क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान देना। ओके, सो इससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये समझ गए कि जो अब CO2 का डिफ्यूजन रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा, मतलब कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू O2, मतलब CO2 का यहाँ डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। नाउ थर्ड फैक्टर था हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लेयर्स। फर्स्ट वन इज थीन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, नाउ सेकेंड उसमें जो मेजर लेयर है वो एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। एल्वियोलाई के नीचे जो कैपिलरी होगा उसका एंडोथीलियम पार्ट। ओके, एंड जो इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंसेस, वो ये तीनों मिलकर क्या होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है। एंड जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस है वो मच लेस देन अ मिलीमीटर। सोच लो कितना वो पतला है, मच लेस देन अ मिलीमीटर। तो ये भी डाटा आपको लर्न रखना पड़ेगा। ओके, सो ये डायग्राम है, इसमें एल्वियोलर कैविटी है, ये जो एल्वियोलर वॉल है स्क्वैमस एपिथेलियम है, वन सेल्ड। ठीक है, ये वन सेल्ड होता है। ठीक है, नाउ ये बेसमेंट सब्सटेंसेस है येलो वाला, और ये जो है इंडोथीलियम कैपिलरीज है। ठीक है, और उसके नीचे रेड ब्लड सेल। सो अब क्या कंक्लूजन निकलता है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, तो कंक्लूजन हमारा निकला कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंड्स करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे। ठीक है, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, एंड थर्ड इज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, मैंने तीनों बताया था फैक्टर्स में, तो वही है, मैं यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। नाउ एक और लाइन है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट, देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। मतलब जितने फैक्टर जो हमारे बॉडी में हैं वो फेवरेबल है डिफ्यूजन करने के लिए O2 का फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड फ्रॉम एंड दैट ऑफ CO2 का कहाँ से, फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। ठीक है, नाउ एक और जो है इम्पॉर्टेंट है वो आपको लर्न रखना चाहिए, जो हम इंस्पायर्ड एयर करते हैं, जो इनहेल करते हैं, उसमें 19.6% O2 इनहेल करते हैं एंड एक्सपायरेटेड एयर में जब हम O2 एक्सेल करते हैं तो वो 15.7% एक्सेल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों को आप जब माइनस करोगे 19.6% एंड 15.7%, तो अप्रॉक्सीमेटली 4% आ जाएगा। तो 4% ऑक्सीजन गोज टू ब्लड फ्रॉम एयर, मतलब हवा से, हवा में सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड जब कर रहे हो तब ज़्यादा 19.6 है, एक्सेल के टाइम कम हो गया है, तो मीन्स ये हवा से कहाँ जाता है, एयर से ब्लड में जाता है। ठीक है, एयर टू ब्लड ना। उसी टाइम जब आप इंस्पायर्ड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑक्सीजन ही इंस्पायर्ड करते हो, उस टाइम आप CO2 भी इंस्पायर्ड करते हो, बट CO2 का अमाउंट बहुत कम होता है, दैट इज 0.04%। और जब एक्सेल करते हैं हम तो उस टाइम CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है, दैट इज़ 3.6%। तो जब आप ये दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 3.56% अप्रॉक्सीमेटली। तो ये क्या होता है, CO2 अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम ब्लड टू एयर। ओके, ये ब्लड टू एयर जा रहा है। सो गाइस, मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा दिया।
Guys, if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.